जय बाबा विश्वनाथ, जय महामना, जय गंगा मैया। आप सबको सद्गत देने वाली हैं, आपको नमन करते हैं। शंकर जी की जटा में विराजमान है, आपके हर स्वरूप में आपको प्रणाम करते हैं। और पटल के प्रमुख हमारे सत्यप्रकाश पांडे जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, वैज्ञानिक जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, शुभाशीष देती हूँ तथा पटल पर सभी विद्वजनों विदुषी बहनों को प्रणाम करते हुए अपना आज का वाचन आरंभ करती हूँ। आज सोमवार का दिन है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मैं पंचदेवों की वंदना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, याचना करती हूँ, कामना करती हूँ कि आप हमारे पर अपना वरदहस्त बनाए रखें। और आज तो प्रमुखता हमारे पितरों की है। 15 दिवसीय आश्विन मास की जो 15 दिवस हैं, ये पितरों को समर्पित हैं। पितृगण हमारे परलोक से इस लोक में अपने घर के बच्चों को सबसे को देखने, कुशल क्षेम लेने आते हैं। और अगर हम श्रद्धा से उनको जो तिल और जल अर्पण करते हैं, उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर में है, आत्म स्वरूप में है। उन्हें तो सिर्फ एक श्रद्धा चाहिए। परंतु जब माँ बाप जिनके माता पिता जीवित हैं, तो उनकी सेवा अवश्य करें, चाहे बाद में करें ना करें। पहले तो उनको आप तड़पाएं और बाद में श्राद्ध करें, ये भी अच्छा नहीं है। तो जीवित में भी माता पिता कोई कष्ट न होने दे। वो बहुत मुश्किल से आपको कष्ट से सह के माता पिता पालते हैं। और जिस दौर के हम लोग हैं, उस समय तो बहुत ही, आजकल जमाना बदल गया है, लेकिन उस समय लोगों ने सबने बहुत श्रम किया है। न इतना मशीनी युग था, न इतनी गाड़ियां थी, कुछ नहीं थी। लोग अपने बच्चों में लगे रहते थे, जिनको जीवन में लाए हैं उनको पाल पोस के बड़ा करने में लगे रहते थे। और हमारे संयुक्त परिवार होते थे। बाबा दादी यानी कि हमारे पिता माता पिता के जो पिता माता पिता सब एक जगह रहते थे और एक सुखद वातावरण रहता। चाहे थोड़ी कमी रहती थी, चाहे सूखी रोटी भी खाते थे मिल बांट के, तो जो आनंद था, जो प्रेम था। आज बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन सब लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, तरह तरह के कष्टों से ग्रसित हैं। तो इन 15 दिनों में हम अपने पितरों का, 15 दिनों क्या रोज ही करना चाहिए, परंतु ये विधान बना हुआ है कि 15 दिन हमारे जो पितर हैं हमारे घर आते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनको श्रद्धा से करो ना। अगर श्रद्धा नहीं है तो करना भी नहीं चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। तो आज मेरे, क्योंकि हमारे ससुर जी का और दो ससुर जी का श्राद्ध है, ताऊ जी का और इनका, तो अभी मैंने इसलिए लिख दिया था कि मैं 2 बजे आऊंगी। तो करते करते मैंने सोचा 1:30 बजे, मगर हमने अच्छा हुआ 2 बजे किया। 2 बजे तक भी मैं तुरंत अभी निवृत्त होके तुरंत आके बैठी। मैंने कहा कि आज पटल से जरूर श्रद्धांजलि दूंगी। और अगर कोई काम आपके मन में है वो कर लो, तो आपका जो मानस है वो बड़ा पवित्र स्वच्छ रहता है और कहीं ना कहीं एक हमें संतृप्ति रहती है कि हमने अपना कार्य कर दिया। मुझे तो कम से कम रहती है। अगर नहीं कर पाऊँ तो मुझे पता नहीं क्यों आत्मग्लानि भर जाती है, या लगता क्यों नहीं किया होगा। तो खैर, इनकी बातों का नहीं है। तो मैं कुछ दोहे हमें मिले हैं, अभी पिछले साल लिखे होंगे पिता जी के लिए, पिता, तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। हाँ, परिवार के, समाज के जो बुजुर्ग हो, हर बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। जो अपने माता पिता की करेगा, संस्कार मिलेंगे वो करेगा। हमारे पप्पू हैं, अगर उन्हें कोई रास्ते में मिल जाता है बुजुर्ग, तो उसे घर तक छोड़ के आते हैं। कहीं भी किसी को चोट लगे, बीमारी हो, सबसे पहले वो दौड़ते हैं। तो मेरा छोटा भाई, जो पप्पू मतलब मेरा छोटा भाई, अगर उन्हें कोई रास्ते में मिल गया बुजुर्ग, तो कहाँ जाएंगे और उनको वहां तक छोड़ के आते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं से तो हमें अपने माता पिता से संस्कार मिले हैं, तभी हम करते हैं।
और माता पिता स्वार्थी होंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। तो बच्चे हमें देख के सीखते हैं, हमारी परछाई होते हैं। और गतानुगत को लोग कहते हैं, तो कम से कम अपने घर में करेंगे तो। और देखा देखी सब लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं दोहे पढ़ती हूँ, पिता के लिए ही लिखे हैं, तो मैं पढ़ती हूँ कि पिता हमारे वृक्ष सम, हम डाली के फूल। पिता हमारे वृक्ष सम, हम डाली के फूल। उनके ही विश्वास से मस्त रहे हैं झूल। उनके ही विश्वास से मस्त रहे हैं भूल। कहते हैं जो बछड़ा भी उछलता है तो खूंटे के जोर पे उछलता है। मजबूत खूंटा होगा नहीं तो, अगर नहीं अच्छे से बंधा होगा तो गिर जाएगा खींचने पे। तो हम उनके सहारे, उन्हीं के विश्वास पे हम मस्त रहते हैं। हमारे जिनके माँ बाप माता पिता होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चिंताएं नहीं होती हैं। तो मैं कहती हूँ, नहीं अनादर कीजिए पिता ईश के रूप। जो आदर करते नहीं पड़ जाते भवकूप। जो आदर करते नहीं पर पड़ जाते भवकूप। और पितृ दोष निवारण हित दर दर भटके जाए। पितृ दोष निवारण हित दर दर भटके जाए। और पितृ दोष जो लग गया कोई नहीं सहाय। ईश भी नहीं सहाय होते हैं। जो माता पिता की, गुरु की सेवा नहीं करता है, तो हमारे रामायण में भी लिखा है कि भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। और जीवित में सेवा करे बोले मीठे बोल। जीवित में सेवा करे बोले मीठे बोल। बाद नहीं कुछ लाभ रहे ढोल में पोल। बाद नहीं कुछ लाभ है रहे ढोल में पोल। पिता सदा ही चाहते संतति का कल्याण। पिता सदा ही चाहते संतति का कल्याण। अपने श्रम त्याग से भरते हम में जान। अपने श्रम अरु त्याग से भरते हम में जान। अपनी कभी न सोचते हमको दे भरपूर। और शिकन कभी होती नहीं दिखे नहीं मजबूर। कहाँ से ला रहे, कैसे कर रहे हैं? हाँ, हम सब कर देंगे, कभी नहीं कहते कहाँ से होगा, या हम परेशान हैं। तो पूज्य पिता को कीजिए शत शत बार प्रणाम। और उनके शुभ आशीष से जीवन चलता विराम। उनके शुभ आशीष से जीवन चलता विराम। तो ये मैंने कुछ पिताजी के पर, पिता पे लिखे। कहते सब माता पे लिखते हैं, मगर दोनों के संयोग से ही एक बालक का जन्म होता है। माँ पालती जरूर है, मगर पिता की छत्र छाया रहती। माँ धरती है तो पिता आसमान है। किसी के बिना भी हम अभावग्रस्त रहते हैं। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा माता को उठा दो कि पिता को बुरा भी लगता कई बार कि हम, जैसे लोग कह देते हैं अब हमारी क्या जरूरत पड़ी है। बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं, और असली तो वही रीढ़ होते हैं परिवार की। तो हमें पिता का भी मान उतना ही करना चाहिए। और आज एक शब्द मिला स्वेदक, तो मुझे ज़्यादा समय भी नहीं था आज, तो मैंने एक दोहा लिखा, मैं वो निवेदित कर दे। स्वेदक माने स्वेटर लिख रही है वो, स्वेदक। तो एक दोहा सिर्फ है। तो स्वेदक या स्वेटर जो है हमारी शीत से हमको बचाता है, रक्षा करता है। तो मैं एक दोहा सुना देती हूँ। स्वेदक देते उष्णता पड़ता जभी तुषार। स्वेदक देते उष्णता पड़ता जभी तुषार। इनकी उष्मा से सहज शीतकाल हो पार। इनकी उष्मा से सहज शीतकाल हो पार। मैं माता भी हूँ, मेरी माँ भी थी।
लेकिन मेरे पिता भी नहीं थे तो मैंने उनका भाव देखा है। तो मैं तो दोनों को संतुलन, मैं थोड़ा हूँ भी मध्यम मार्गी, मैं प्रवाह में नहीं जाती, एक प्रवाह में नहीं बह पाती। मेरा राशि भी धनु राशि है। धनु राशि, धनुष तभी तीर चलेगा जब उसमें संतुलन होगा। संतुलन मैं रखती हूँ, दोनों तरफ कोई भी संबंध है मैं संतुलन बनाने की प्रयास करती हूँ। इतने भाव में नहीं आती कि एक का अपमान हो जाए। तो पिता के बिना हमने जितना अभाव सहा है, फिर पति को भी खोया, तो मुझे पता है कि पुरुष की जीवन में कितनी आवश्यकता है। जिनके पिता नहीं होते हैं उनको पता होता है कि पिता की कीमत क्या है। और कदाचित हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे बड़े भाई भी, मैं सबसे बड़ी थी, मेरा बड़ा भाई भी था, वो 4 साल का, मैं 6 साल का, तो हमने जो उनका अभाव सहा है तो मैं इसको शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती। न उनकी कमी को मैं कोई कितना भी कह दे मैं कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारे बच्चे तो फिर भी बड़े थे, हम लोग बहुत छोटे थे। तो ये 15 दिन इसी रोने गाने को उनके याद करने के लिए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको ये शरीर दे के चले गए, और आज हम पट कुछ भी बोल देते हैं, अपनी ईगो, सुपर ईगो में बहुत सारी बातें बोल देते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम नहीं। तो हमें एक संतुलन बना के चलना चाहिए। माता पिता दोनों पहिए हैं जीवन के, और एक भी अगर लड़खड़ाता है तो गाड़ी चलती तो है, लेकिन कभी स्कूटर का एक टायर पंचर हो, खींचे कैसे खींचते हैं, कितना बल लगता है उसको खींचने में। साइकिल है, पंचर हो जाए, आप 1 किलोमीटर चला लीजिए पैदल, 10 कदम भी नहीं चल सकते, हाफ जाएंगे। तो वही कष्ट होता है जब एक पहिया टूट जाता है। जिंदगी तो समय तो चलायमान है, कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है, परंतु अभाव जिन्होंने झेला है वही जानते हैं। तो इसी के साथ में वाणी को विराम देती हूँ। तो मैं भी मातृ भक्त हूँ। मेरी माँ ने ही हमारा जीवन काटा है। मैं कृतज्ञ हूँ उनकी कि उन्होंने किस तरह हमको पाला होगा, किस तरह किया होगा। पिता के अभाव में हम तो नौकरी करते रहे, तो माता के त्याग को मैं कभी भी नकार नहीं सकती, परंतु पिता का अभाव बहुत सहा है। माता ने भी सहा हमारे साथ, तो हमने भी सहा है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ।